नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 10वीं में विज्ञान से। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम की व्याख्या कीजिए। क्या बताया पूछा गया है, जूल के तापन नियम की व्याख्या कीजिए। तो जूल के तापन नियम क्या होते हैं समझ लीजिए। जूल का तापन नियम, जब किसी प्रतिरोधक आर में आई विद्युत धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है। जब किसी प्रतिरोधक आर में आई धारा मतलब विद्युत करंट टी समय तक प्रवाहित की जाती है, मतलब प्रतिरोधक आर में आपको करंट जो है वो टी समय तक देना है, तो उस प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, तो ऊष्मा की मात्रा को यहाँ पे H से बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होती है, तो H बराबर होता है I² होती है। ठीक है, क्या होती है मात्रा, H = I² होती है। इस नियम के अनुसार पहला बताया है, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ऊष्मा अनुक्रमानुपाती धारा का स्क्वायर। ऊष्मा को H बोलेंगे, धारा को I बोलेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमको क्या करना है, तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H उसके प्रतिरोध R के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो फिर से ऊष्मा प्रतिरोध के क्या हो जाएगी, अनुक्रमानुपाती, ऊष्मा H हो जाएगी, प्रतिरोध R हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। फिर प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H की मात्रा समय T के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब ऊष्मा समानुपाती समय अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही होता है, तो H अनुक्रमानुपाती T, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है आप समझ लीजिए। आपको खाली 3 पॉइंट याद रख लेने हैं। कैसे याद रख लेने हैं समझ लीजिए। ठीक है, पहला हमको पता है कि जो ऊष्मा है वो किसके इक्वल होती है, I² के। ठीक है, ये तो हमारी मेन इक्वेशन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, तो क्या लिखें, किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा मतलब H, उसमें बहने वाली धारा के वर्ग की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहली लाइन याद कर ली। फिर उत्पन्न होने वाली प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उसके प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है, दूसरे समीकरण। फिर उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उसमें लगने वाले समय की भी अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। ठीक है, देखो गाइस, आपको करना ये है, आपको ये 3 पॉइंट याद रखने। अनुक्रमानुपाती का मतलब मैं बता देता हूँ। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है, अगर इस साइड की चीज़ अगर बढ़ती है तो ये भी बढ़ जाएगी, अगर ये कम होती है तो ये भी कम हो जाएगी। एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगर आप 3 पॉइंट ये याद रख लेते हैं तो आपको वैसे भी ये पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं। आप इससे बना सकते हैं कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा मतलब H, उसमें बहने वाली धारा मतलब I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। 3 पॉइंट से आप पूरा आंसर याद कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको डाउट होता है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसको एक बार फिर से समझा दूंगा। क्लियर गाइस, तो ये था आपके जूल के तापन नियम की व्याख्या करनी थी, हमने यहाँ पे कर दी है। और अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।